तो आज हम डी फार्मा के ह्यूमन एनाटॉमी का दूसरा यूनिट सेल, जो कि सेल है, उसके बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो सेल, जैसे कि आप सब जानते ही हैं, आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, सेल क्या होता है। सेल जो है एक स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी बॉडी का, जो कि टेक पार्ट करता है एनाटॉमी में। इट इज़ पार्ट ऑफ द बॉडी दैट टेक पार्ट्स इन द एनाटॉमी। कह रहे ये जो है एक पार्ट है बॉडी का जो कि टेक पार्ट करता है हमारी एनाटॉमी में। फिर उसके बाद आप देखते हैं, आपने बचपन से पढ़ा ही होगा, जो सेल होता है वो क्या होता है, स्मॉलेस्ट फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट होता है हमारी बॉडी का। जो सेल होता है वो क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है हमारी बॉडी का। उसके बाद हम देखेंगे सेवरल बिलियंस ऑफ सेल फाउंड इन बॉडी। कह रहे हैं यहाँ पे जो है हमारे बिलियन सेल्स मिलकर हमारी बॉडी जो है बनाते हैं। फिर कह रहा है जो सराउंडेड होता है बाय प्रोटोप्लाज्म डबल फेस। जो हमारा सेल होता है वो क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म के माध्यम से जो है सराउंडेड होता है, कवर होता है, उसको प्रोटेक्ट करता है बेसिकली प्रोटोप्लाज्म। अब जो कह रहा है हमारा सेल है वो बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है हमारा यूनिसेलुलर और दूसरा होता है मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, इसके बारे में हम आपको बाद में जो है डिफरेंस बताएंगे। अभी हम यहाँ पर सेल के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। सेल साइज आपको ऐसे ही पॉइंट पॉइंट में लिखना है। तो यहाँ पे कह रहा है सेल का साइज़ क्या होता है। सम सेल्स आर वेरी स्मॉल, कुछ सेल जो होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं। एंड सम आर वेरी लार्ज, कुछ जो होते हैं बहुत बड़े होते हैं। कह रहा है कुछ सेल जो है बहुत ही छोटे होते हैं और कुछ जो होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं। फिर दूसरा देखेंगे, फॉर एग्जांपल जैसे कि 0.0001 mm से लेके 0.01 mm तक हो सकते हैं। फिर कह रहा है ये जो फाउंड इन एवरीवेयर इन बॉडी विद डिफरेंट शेप एंड साइज। कह रहा है ये जो हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर से। कह रहे ये जो है फाउंड होते हैं एवरीवेयर, हर जगह होते हैं हमारी बॉडी में विद डिफरेंट शेप एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर। इनका जो है अलग शेप और अलग जो है स्ट्रक्चर होता है, किसी भी प्रकार का इनका स्ट्रक्चर और शेप हो सकता है। फिर हम थोड़ा नीचे जाते हैं, अब देखते हैं सेल का स्ट्रक्चर। सेल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार है, ये देखिए आपका सेल का स्ट्रक्चर ये है। तो इसमें बेसिकली क्या क्या होते हैं आपका, इसमें देखिए सेल मेम्ब्रेन है, सेंट्रोजोम है, साइटोप्लाज्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इसके बारे में आपको डिटेल में बताएंगे। राइबोसोम्स हैं, गोल्गी अपैरेटस है, गोल्गी बॉडी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया जिसे पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस और लाइसोसोम्स। ये जो है आपका सेल का स्ट्रक्चर है। आप इसको बेसिकली बताएं, बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। आप इसके बारे में डिटेल में यहाँ पर अगली वीडियो में हम यहाँ पर आपको बताएंगे। इनका हम पर्टिकुलर यहाँ पर हर माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको, एक छोटे से माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, इन सभी के बारे में आपको अलग वीडियो में बताएंगे। तो कह रहा है सेल स्ट्रक्चर बेसिकली किन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। जो सेल स्ट्रक्चर है बेसिकली डिवाइडेड होते हैं दो पार्ट्स में, एक होता है सेल वॉल और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म। तो जो सेल वॉल होता है उसको क्या बोलते हैं, आउटर लेयर होती है सेल की, और जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से मिलकर बना हुआ होता है। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है दो पार्ट से डिवाइडेड होता है, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म से। तो हम सेल वॉल क्या होता है, सेल वॉल जो होता है बेसिकली वो क्या होता है, आउटर लेयर होती है सेल की, दूसरा थिन होती है, सॉफ्ट मेम्ब्रेन होती है, तीसरा एक किससे बना हुआ होता है, मेड अप ऑफ एफपीसी। ये शॉर्ट फॉर्म में एफपीसी बेसिकली फैट, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से जो आपका सेल वॉल है वो बना हुआ होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है आपके सेल को। अब हम देखते हैं फंक्शन क्या होते हैं सेल वॉल के। फंक्शन ऑफ सेल वॉल, तो बेसिकली क्या करता है, प्रोवाइड करता है स्पेसिफिक शेप टू सेल। ये जो है एक शेप देता है सेल को, एक स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्ट करता है उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को। तीसरा आता है प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम इंजरी एंड रबिंग, उसको जो है इंजरी और रबिंग से जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। फिर कह रहा है सेल्स एक्ट एज सेमी परमेबल कवरिंग, जो सेल है वो एक्ट करता है सेमी परमेबल कवरिंग की तरह है। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं फ्रॉम आउटसाइड, जो न्यूट्रिएंट्स हम बाहर से आते हैं फ्रॉम आउटसाइड, एंटर द सेल, जब वो एंटर करते हैं सेल में थ्रू इट्स माइक्रोस्कोपिक पोर, तो जो उसको माइक्रोस्कोपिक पोर होते हैं, एंड वेस्ट मटेरियल फॉर्म्ड इनसाइड द सेल, जो कि बने हुए होते हैं सेल के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिविटी। वो जो रिजल्ट होते हैं बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ में क्या देते हैं, ये जो है आपके फंक्शन होते हैं सेल वॉल के। आप देखते हैं साइटोप्लाज्म,
बेसिकली यहाँ पे जो प्रोटोप्लाज्म में दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म में। तो हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। साइटोप्लाज्म होता क्या है, ये फाउंड होता है बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। जो ये है सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस में कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में जो है फाउंड होता है, सेमी लिक्विड होता है। उसके बाद आता है ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस होता है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। कंटेन करता है ऑर्गेनिक एसिड, जैसे कि ऑक्जेलिक एसिड जो है आपका उसको कंटेन करता है, और कंटेन करता है इनऑर्गेनिक सॉल्ट। इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन करता है, जैसे कि आपका नाइट्रेट हो गया, सल्फेट हो गया। उसके बाद आता है जो साइटोप्लाज्म है इज द कैरियर ऑर्डर ऑफ द न्यूक्लियस। ये जो होता है कैरियर ऑर्डर होता है न्यूक्लियस का। कंटेन करता है फैट, शुगर, सॉल्ट। कंटेन करता है फैट, शुगर एंड। यहाँ पे बेसिकली जो सेल के बारे में है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देख सकें।